विवादित बयान को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उदय भान का ये विवादित बयान जो कि उन्होंने किया है, ये टिप्पणी की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जो अविवादित यहाँ पर टिप्पणी जो की गई है वो बहुत ही निंदनीय यहाँ पर है और इसको लेकर लगातार बयानबाजियां जो है वो हो रही है। और अब उस पर सफाई भी उदय भान ने दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें गलत क्या है। अपने विवादित बयान को लेकर अब उदय भान का ये सफाई जो है वो आई है। उन्होंने कहा है ये सच्चाई है, इसमें गलत क्या है। उदय भान उन्होंने खुद अपनी पत्नी छोड़ी है, इस बात का जिक्र उदय भान करते नजर आए हैं। हम पीएम सीएम का सम्मान करते हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो अब अपने बयान को लेकर उदय भान ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने क्या कुछ गलत कहा, क्या कुछ कहा, सुनिए। उसका मतलब ये है कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो और हमारा मुख्यमंत्री उसे कभी पानी भी नहीं लगा, तो उसकी शादी का तो मतलब ही नहीं, शादी भी नहीं हुई इसकी। और हमारे देसी भाषा में, हमारे इलाके में, हमारी ब्रज भाषा में उसको, तो मैंने उस समय ये बयान दिया था कि मैं ऊपर कर रहा है। 1.5 साल पहली बात है, विवादित बयान नहीं है, इसमें क्या गलत है बताइए। क्या विवादित बयान है? जो विवादित बयान है वो आपने कभी सुने ही नहीं, क्या लोकसभा में हुआ है? और कैसे मंत्री मुस्कुरा रहे थे? ये तो कोई विवादित बयान नहीं, ये तो सच्चाई है। जो मैंने कहा, जो बयान दिया है, इसमें बताओ कि झूठ क्या है। आप बताओ विवादित कैसे हो गया? तो ये उदय भान की सफाई है जो कि उन्होंने अपने बयान को लेकर दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं दिया है, बल्कि जो मर्यादा है राजनीति की वो तो तब टूटी जब संसद में किस तरीके से बीजेपी सांसद ने दूसरी पार्टी के सांसद पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो सहयोगी है रितेश कुमार गौतम, वो न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अब रितेश, राजनीति में इस तरीके की जो बयानबाजियां होती है वो अशोभनीय होती है, लेकिन उस बयान, उस विवादित बयान पर अब यही सफाई कि मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है, हमारी भाषा में तो इसको यही कहा जाता। क्या आपत्तिजनक है? क्या बोला आपने? कुछ बोला आपने? मैंने यही कहा था कि भाई अपनी पत्नी को, जो इतने सालों से छोड़े हुए, पत्नी को होते हुए पत्नी को छोड़ रखा है, कि रंडवा की तरह रह रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने तो शादी की नहीं, भाई ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो इसमें ये बताएं कि इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है। जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी, तो उसमें ये तिल का ताड़ बना दिया उसका। रितेश कुमार गौतम न्यूज रूम से हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। रितेश, राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी अशोभनीय है, लेकिन जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल यहां पर किया गया है और जिस पर उस भाषा पर जो सफाई दोबारा से पेश की गई है, उसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल अंजलि, इस पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई जाहिर कर दी है। और जो उनकी ओर से बड़ी बात कही गई, उन्होंने कहा है कि ये ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द हैं जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन इस पूरे बयान के बाद से बीजेपी हमलावर हो गई है। उसे एक मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाने का। उदय भान की ओर से जो टिप्पणी आई थी आज, अब से कुछ ही देर पहले, जिसमें उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई बीजेपी की ओर से। हालांकि अब उदय भान अपने उन शब्दों पर अभी भी अडिग हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, कुछ भी ऐसा विवादित नहीं है जिसको लेकर विवाद खड़ा किया जाए, सवाल उठाए जाएं। ये बोले जाने वाले शब्द हैं जो प्रदेश में बोले जाते हैं और जो सच्चाई है वो उन्होंने बोली है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो अपने बयान पर अडिग हैं उदय भान, इसके बाद बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या बीजेपी इस मसले को अब और ज्यादा बड़ा बनाने का प्रयास करेगी? क्योंकि उदय भान तो इस बात को कह रहे हैं और लगातार वो उन्होंने फिर जब सफाई दी है उसमें फिर उन शब्दों का इस्तेमाल किया है और वो फिर से इस बात पर अड़िग हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जब हमने रणजीत सिंह चौटाला से भी खास बातचीत की थी अब से कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा था कि ये शब्द सही नहीं है, इन्हें नहीं बोला जाना चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए हो।
बहरहाल अब इंतजार करना होगा, चूंकि थोड़ी ही देर में यानी उदयभान भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो मसला है बड़ा होता नजर आ रहा है और जिस तरह से उठाया गया उससे ये जो खबर है और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। और इस चीज को समझते हुए उदयभान ने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई और सफाई दे दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब ऐसे में हमें इंतजार इस बात का करना होगा कि बीजेपी इसे क्या किस तरह से देखती है और जो उनकी ओर से तर्क दिया गया है कि ये सामान्य भाषा है, बोलचाल की भाषा है, जो सच्चाई है वो उन्होंने कही है। बिल्कुल। हालांकि रितेश, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की भाषा शैली अब किसी चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना वो बेहद शर्मनाक है और ऊपर से ये सफाई बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हो जाती है। लेकिन अब एक बात का और यहाँ पर उदयभान ने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा, राजनीति की मर्यादा तब टूटी जब संसद के अंदर बीजेपी सांसद ने अमर्यादित टिप्पणी की थी बीएसपी सांसद पर। बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि, लेकिन यहां पर हमें समझना यह भी चाहिए कि मुद्दों की कमी नहीं है प्रदेश में। कानून व्यवस्था को लेकर उदयभान सवाल उठा रहे थे प्रदेश की सरकार पर, अलग अलग घटनाओं का जिक्र। रितेश लौटूंगी आपके पास। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। सुभाष बराला जी, उदयभान के इस बयान को किस तरीके से देखें, जो अविवादित अमर्यादित जो बयान उन्होंने यहाँ पर दिया है देश के प्रधानमंत्री को लेकर, प्रदेश के मुखिया को लेकर, क्या राजनीति में इस तरह की जो भाषा शैली है उसका प्रयोग करना शोभनीय है? देखिए, बहुत ही निंदनीय बात देश के प्रदेश अध्यक्ष ने कही और ये पहला व्यक्ति नहीं और पहली बात नहीं जी। इनके मुखिया, इनके सर्वा कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल जी की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें या फिर वर्तमान में उदय गांधी की बात करें, ये लोग हमेशा से इस प्रकार की बात करते आए हैं जी। यानी कि इन बातों से एक बात का ध्यान आता है कि किस प्रकार के इन लोगों के दिमाग, दिलो दिमाग में मानसिक किस प्रकार की टिप्पणियां ये लोग करते हैं जी, ये ध्यान में आता है जी। तो फिर हर तरह का हिसाब किताब इनको जनता की अदालत के अंदर देना पड़ता है। ये मैं इनके जी। वो उन्होंने अपना जी। सुभाष बराला जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, कोशिश करेंगे सुभाष बराला जी से दोबारा इस पर संपर्क करने की और उनसे बातचीत करने की कि आखिरकार इस बयान को लेकर, इस बयान के क्या मायने इस तरीके के निकाले जाएं और क्या ये शोभनीय है इस तरीके के बयान। अगर राजनीति में बैठे एक जनप्रतिनिधि के लिए कोई इस तरीके के बयान और किसी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा इस तरीके का बयान दिया जाता है तो लगातार रितेश में हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। रितेश, क्योंकि एक बयान आता है संसद में और संसद के उस बयान के बाद काफी हो हल्ला होता है, काफी हलचल मचती है, यहां तक कि राहुल गांधी तक बीएसपी सांसद के वहां जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, फोटो ट्वीट करते हैं और इस पर बयान नाराजगी जताते हैं। लेकिन कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान और ये कहकर के हमारी भाषा में तो ये कहते हैं, इसका इस तरीके का प्रयोग करना कि उन शब्दों को हम सुना भी नहीं सकते हैं, ये क्या न्याय संगत है? ये क्या न्याय उचित है देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग? बिल्कुल अंजलि, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिन चीजों से बचना चाहिए उन शब्दों का इस्तेमाल उदयभान ने किया है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसे मुद्दा बनाया जा सकता है, मुद्दा बनाया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन कई चीजें हैं अंजलि जिस पर कांग्रेस पार्टी हमलावर रहती है, चाहे तमाम परियोजनाओं की बात करें, ऐसे में पर्सनल अटैक करने का कोई भी कारण यहां पर नहीं था और ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बड़ी बात अब यहां पर यह हो चुकी है अंजलि की उदयभान अपने इस बयान पर अडिग हैं। या तो ये होता कि वो माफी मांग लेते, अपने शब्दों को वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया है। इसका अर्थ यह है कि वो कहीं ना कहीं इस बयान पर पूरी तरह से सहमत हैं और इस मुद्दे पर फिलहाल तो वापस होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जुड़ती है तो जरूर उनसे सवाल ये होना चाहिए बीजेपी नेताओं से कि जो वो इस बात का तर्क दे रहे हैं कि ये प्रदेश में बोले जाने वाले शब्द हैं, जगह जगह पर बोले जाते हैं
और भाव उनका गलत नहीं है, ये सच्चाई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का टेक क्या होगा, ये निश्चित तौर पर एक सवाल रहना चाहिए, हम पूछने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन इन चीजों से बचना चाहिए था, चूंकि एक इंडिया गठबंधन बना है, लगातार सरकार को घेरने का प्रयास जारी है, और ऐसे में उदय भान का ये बयान जो है एक तरह से बॉल को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में फेंक देने जैसा है, और उसके बाद से ही बीजेपी लगातार इस बयान को लेकर हमलावर है। कमाल की बात तो यहाँ पर रितेश ये भी है कि इंडिया गठबंधन जरूर बना है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज सुबह ही जब हम उस पर चर्चा भी कर रहे थे कि उदय भान का बयान कि हरियाणा में कोई गठबंधन की हमें जरूरत नहीं है, इस तरह के गठबंधन के हम नहीं मानते, हम अपना कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो उस गठबंधन की जो रूपरेखा है वो तो हरियाणा में आके भी हरियाणा कांग्रेस ने साफ मना करा हुआ है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर प्रदेश में निश्चित तौर पर कई सवाल, कई शक बने हुए हैं। इनेलो को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, चूंकि तीनों ही पार्टियां मजबूती दिखा रही हैं, सभी सीटों पर लड़ने की बात कर रही हैं। लेकिन लौटते हैं फिर से अपने मुद्दे पर। अब ऐसे में जो उदय भान की ओर से बयान दिया गया है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि निश्चित तौर पर इससे एक तरह का मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात अंजलि ये भी है कि मात्र 2 से 3 दिनों के भीतर ये 2 बयान इस तरह के सामने आए, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कटाक्ष किया जा रहा है। चाहे रमेश भिदोड़ी का वो बयान हो जो उन्होंने लोकसभा से दिया, जिसके बाद उस बयान को एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया सत्र की कार्यवाही से, और अब उदय भान की ओर से बयान आया है। अब ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को और किस तरह से बड़ा बनाती है, क्या करती है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, और ऐसे में एक छोटी सी गलती भी सामने वाले के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ऐसे कठिन माहौल में एक ऑलरेडी बहुत सारी चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के सामने है प्रदेश में, और ऐसे में अगर यह मुद्दा बड़ा होता है तो निश्चित तौर पर इससे परेशानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बढ़ेगी। कितनी परेशानी कांग्रेस की यहाँ पर बढ़ती है ये भी देखना होगा। रितेश बने रहिए आप हमारे साथ, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि इस तरीके की विवादित बयान के पीछे क्या तर्क यहाँ पर उदय भान यहाँ पर आगे देते हुए दिखते हैं। बीजेपी हो हल्ला कर रही है लेकिन कांग्रेस शांत है। रितेश, अब इस बयान को लेकर कांग्रेस तो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में अभी क्या कोई हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोई निजी बयान तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, और अंजलि यहाँ पर हमारे साथ शमशेर गोगी जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा था, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है कोई भी। अब ऐसे में जब बयान आ चुका है और सभी के सामने एक तरह से कहा जाए वायरल हो चुका है प्रदेश में, और यही कारण है कि लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जो आपका सवाल है कि क्या अब निश्चित तौर पर जो बड़ी जिम्मेदारी है उदय भान की, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी बात होना है प्रदेश अध्यक्ष होना, और प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर अगर नेता ये बयान दे जिससे पार्टी की किरकिरी हो सकती है, पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही कारण है अंजलि कि इसके तुरंत बाद जब उनका ये बयान सामने आया और जिसको लेकर आक्रामक हुई है भाजपा, उसके करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद में ही सफाई आ गई है। ज्यादा वक्त नहीं दिया है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, उन्होंने भी इस बयान के अर्थ को समझने में, और यही कारण, अगर ये बयान विवादित नहीं होता या ऐसा बयान नहीं होता जिस पर सब सामान्य स्थिति रहती, तो वो भी सफाई नहीं पेश करते, उनको भी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि उन्होंने सफाई दी और उन्होंने एक तरह से बताने का प्रयास किया कि ये बोलचाल की भाषा है, बोला जाता है। लेकिन सवाल वही है कि पर्सनल अटैक की ऐसी जरूरत क्या है? मुद्दों को लेकर घेरिए, सवाल उठाइए, योजनाओं को लेकर, कानून व्यवस्था पर सवाल कीजिए। पर्सनल अटैक से आखिर क्या हासिल होगा? जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। रणजीत चौटाला ने भी यही कहा था, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं प्रदेश में, और शमशेर गोगी जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी यही कहा था। हालांकि ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक तरह से चुप्पी साधी गई है। अब चूंकि इंतजार अब देखना है कि अब इसको लेकर क्या कुछ बड़े नेताओं की टिप्पणी आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर अटैक किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से अगर इस मामले पर बयान आता है, अगर बयान आता है तो निश्चित तौर पर ये जो खबर है और जो पूरा मसला है, विवाद है, और भी बड़ा हो सकता है। फिलहाल अभी कोई बयान नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता प्रवक्ता लगातार इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। उदय भान पे सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, चुनावी माहौल है, और ऐसे में जो उदय भान का ये बयान है, इसे हाथों हाथ लपक लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। यही कारण है कि लगातार हमलावर है बीजेपी इस पूरे बयान को लेकर। थोड़ा इंतजार और करते हैं, देखते हैं किस तरह से पूरा जो घटनाक्रम है, राजनीतिक रूप और इसमें आक्रामक तेवर आते हैं किस तरह से, और जो अन्य पार्टियां हैं उनकी भी एंट्री होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी भी चैलेंज दे रही है प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को। इनेलो भी अपनी तरफ से एक तरह से सवाल उठा रही है। ऐसे में कई तरह की चुनौतियां कांग्रेस पार्टी के नेता
अब फेस कर रहे हैं प्रदेश में, हुड्डा से लेकर तमाम नेताओं पर कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है, अलग अलग गुट बने हुए हैं, एसआर के गुट है, हुड्डा गुट है, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग बयान है, अलग अलग मत है, मतभेद बोलते हैं, मतभेद नहीं बोलते। लेकिन अगर इस बयान को और भी ज्यादा तूल मिलता है और विवाद बढ़ता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बयान को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष हो सकता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार और देखना यह है कि चूंकि अभी ज्यादा नेता कांग्रेस पार्टी के नहीं बोल रहे हैं, अगर ज्यादा नेता बोलते हैं और इसके बाद कुछ किसी प्रकार का और बड़े स्तर का नेता अगर बोलता है, तब निश्चित तौर पर इसमें जो एक तरह की गर्माहट है वो बढ़ सकती है। और उसका बहुत साफ कारण है कि चुनावी माहौल है, और अगर चुनावी माहौल नहीं भी होता तब भी कहीं ना कहीं उदय भान के इस बयान पर विवाद हो रहा है, और निश्चित तौर पर यह विवाद बढ़ भी सकता है अगर ये राजनीतिक घटनाक्रम इसी तरह से बढ़ता रहा। मुद्दों को लेकर घेरा जाता तो बेहतर होता, पर्सनल अटैक करके उदय भान ने सेल्फ गोल कर दिया एक तरह से। बिल्कुल, हालांकि इस बीच जो ट्वीट है वो भी यहाँ पर आने लगे हैं। विप्लव देव उनका जो ट्वीट है जिसमें उन्होंने उदय भान को यहाँ पर टैग किया है, जिसमें उन्होंने निंदा की है उस बयान की, और साथ ही उन्होंने एक बात और लिखी है कि ये है राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, यही कारण है कि जिस तरह से पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कई चुनौतियों से घिरी हुई है, और इस बीच जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कहती है डरो मत, और मोहब्बत के बाजार में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग खोल रहे हैं, और इसी को जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से सेल्फ गोल कर दिया है कांग्रेस पार्टी के उदय भान ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसकी जरूरत नहीं थी, बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, उदयनिधि स्टालिन के बेटे हैं मुख्यमंत्री के, उनकी ओर से जो बयान आया था उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हुआ, बीजेपी ने जमकर घेरा, प्रधानमंत्री मोदी तक ने उस पर टिप्पणी की और कहा कि और ज्यादा खिलाफत होनी चाहिए। सेल्फ गोल एक तरह से वहां पर भी हुआ था और एक तरह से यहां पर भी हुआ है। गैर जरूरी बयान दिया गया, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उदय भान ने उठाया था, लेकिन उनकी इस टिप्पणी की वजह से कानून व्यवस्था का सवाल अब पीछे जा चुका है और उदय भान की टिप्पणी कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र में आ चुकी है। सवाल उठाया गया था कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है, बीजेपी इसे विवादित मान रही है, और जो उदय भान है वो इसे विवादित नहीं मान रहे हैं, और यही कारण है कहीं ना कहीं अब ये बात जो है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, अगर बड़ा नेता कोई इस पर और भी अलग तरीके से टिप्पणी कर देता है या कांग्रेस पार्टी के भीतर से टिप्पणी आती है, तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए और भी ज्यादा चुनौतियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई मुश्किलें हैं कांग्रेस के लिए, अंदरूनी गुटबाजी है, अलग अलग धड़ों से मिल रही एक तरह से कटाक्ष है, और जो अन्य पार्टियां इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, वो भी सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि ये लोग आपस में ही उलझे हुए। और इस बीच एक मुद्दा और आ जाना उदय भान के खिलाफ, और उदय भान चूंकि ऐसा माना जाता है कि हुड्डा खेमे के हैं, हुड्डा की पसंद के थे, ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनका विरोधी गुट है पार्टी के अंदर ही, उसको भी मौका मिल सकता है सवाल उठाने का उदय भान पर भी, और एक तरह से कहा जाए कि भूपेंद्र हुड्डा पर। बहरहाल ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में होंगी, किस तरह से इसका और ज्यादा घटनाक्रम बढ़ता है। लेकिन रितेश, मुझे नहीं लगता ये पहली दफा है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से परिवार को लेकर टिप्पणी यहाँ पर की गई हो। इससे पहले भी कई बार चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन पर उनके परिवार को लेकर जब जब टिप्पणी की गई है, तो मुझे याद है कि चाहे प्रधानमंत्री हैं चाहे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस बात का जिक्र जरूर किया गया कि विपक्ष जो है परिवार की बात करता है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि पूरा प्रदेश, और प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि पूरा देश हमारा परिवार है। इस बात के जिक्र जो है कई बार जो जनसभाएं होती हैं उनमें हमने सुना है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार और कई बार अलग अलग मंचों से इस बात को दोहरा चुके हैं और बता चुके हैं कि भले ही मेरा ऐसा कोई परिवार ना हो, लेकिन जो पूरा प्रदेश है, प्रदेश के तमाम करोड़ों लोग हैं, वो मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं तमाम जो देशवासी हैं वो मेरा परिवार है, और यही कारण है अंजलि, कहीं ना कहीं एक तरह से सेल्फ गोल हुआ है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की ओर से। अब बीजेपी किस तरह से हमलावर हो रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता और क्या कुछ कहते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सही बात है कि पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उन्हें लेकर एक तरह से सवाल उठाया गया है परिवार को लेकर, और यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए कहा है उदय भान ने कि उनका परिवार नहीं है, उनको क्या समझ आएगा परिवार को लेकर, जब उनकी आज सुबह टिप्पणी सामने आई थी। और एक तरह से उदय भान अपने इस बयान पर पूरी तरह से अडिग हैं। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई रखने का प्रयास किया है, अब उनकी ओर से सफाई है, चूंकि वो विवादित बयान मान ही नहीं रहे, इसलिए उनकी इस बयान पर, इस टिप्पणी पर
अब और क्या कुछ होता है, निश्चित तौर पर प्रदेश में पार्टी का चुनावी क्या माहौल स्टैंड है गर्म इस पर, इस वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदेश विवाद हो में सकता है। पार्टी का क्या स्टैंड है वो बहुत देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अंजलि, और पार्टी का क्या स्टैंड है। अब अपने आप में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं, वो अपने आप में एक तरह से पार्टी हैं, एक तरह से उनके ऊपर कमान है पूरे प्रदेश की, मोर्चे की, संगठन की। अगर उनकी ओर से बयान आए तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं कटाक्ष ज्यादा हो रहा है। कोई छोटे स्तर का नेता, कोई छोटे कद का नेता इस बयान को देता तो एक तरफ से ऊपर का नेता इसको खारिज कर सकता था, लेकिन अब बयान ही बड़े नेता की ओर से आया है, प्रदेश अध्यक्ष की ओर से आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें तो होंगी इस पूरे मामले से डील करने में, चूंकि चुनावी माहौल है, लगातार एक के बाद एक माहौल गर्माता जा रहा है, लगातार इस चीज में और गर्माहट आ रही है। और जब इस तरह के गैर जरूरी बयान आते हैं, चाहे इरादे से चाहे बिना इरादे के, कभी कभी नेता भावनाओं में बह के बोल जाते हैं, या फिर कभी कभी उनकी इंटेंशंस भी इस तरह की होती हैं कि सामने वाले पर निजी अटैक करो, पर्सनल अटैक करो, उसकी छवि को खराब किया जाए। ऐसा होता है राजनीति में, लगातार ऐसा होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है अगर कांग्रेस पार्टी से ठीक तरीके से डील नहीं करती है, और अगर इसे मुद्दा बनने का मौका दे दिया जाता है, जो लगातार अभी भी तमाम चैनल्स पर इस चीज को लेकर खबरें चल रही हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में और किस तरह से डील करती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश कुमार गौतम इस तमाम जानकारी के लिए। तो उदय भान का ये बयान, या फिर यूं कहें कि विवादित बयान, हरियाणा कांग्रेस के लिए और केंद्र में कांग्रेस के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए इस तरीके के विवादित जो बयान है वो किस तरीके साबित होते हैं आने वाले चुनावों में, ये देखना दिलचस्प होगा। और फिलहाल उदय भान को लेकर जो ये उदय भान द्वारा और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। नमस्कार सर, ये बयान जो उदय भान की तरफ से आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर, सर इसे किस तरीके से देखें? क्या राजनीति में, भारतीय राजनीति में इस तरीके के बयानबाजी, विवादित बयान शोभा देते हैं? राजनीति के अंदर या वैसे भी किसी भी व्यक्ति को अनपार्लियामेंट शब्द नहीं बोलने चाहिए जी। तो देश के प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। पूर्ण बहुमत से सरकार केंद्र के अंदर है। जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी की है कि एक ने घरवाली छोड़ दी, एक ने शादी नहीं की, ये अनपार्लियामेंट शब्द है। मैं इनको मैं कंडम करता हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ था और पूरे देश की हमारी बहनें, महिलाएं जो लगातार एक मांग कर रही थी कि लोकसभा में, राज्य और विधानसभा में हमें आरक्षण दिया जाए। 4 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बिल लेकर आए और पास भी करवा पाए, और ये नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से लोकसभा में, राज्यसभा में ये बिल पास हुआ जी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ठीक है, उन्होंने शादी नहीं की लेकिन जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार के अनपार्लियामेंट शब्द नहीं बोलने चाहिए जी। कृष्णलाल पवार जी, लेकिन अब इस पर सफाई भी उदय भान द्वारा दी जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैंने क्या गलत बोला, हमारी भाषा में तो यही बोलते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार क्यों, ये पहली दफा तो है नहीं, बार बार इस तरीके की बयानबाजी होती है। नहीं, बोलने वाले को खुद गिल्टी फील करनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री एक बहुत सर्व पद पर बैठे हैं। एक प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री है, हमें शब्द तरीके से बात करनी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत देश का हर नागरिक उनकी सराहना करता है कि नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान की पहचान कराई है। तो G20 करके पूरा देश का हर नागरिक आज नरेंद्र मोदी के प्रति इस बात के लिए खुश है कि वो हिंदुस्तान जिसमें नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाते थे तो वीजा भी नहीं मिलता था, लेकिन आज विदेशों में जाते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इनके स्वागत के लिए आगे मिलते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस प्रकार का जो अनपार्लियामेंट जो बोला गया है, मैं उनकी निंदा करता हूँ। और सर इस तरीके के बयान चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले जो आते हैं, तो इससे क्या इसे समझा जाए? कांग्रेस की तरफ से एक प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं, पूरी कांग्रेस चुप्पी साथ बैठती है। क्योंकि ये सब ये बौखलाहट वाले बयानबाजी है।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपस में टूटी हुई है। जब कोई किसी का गेम खराब होता तो इस प्रकार के नाम शनाप बयानबाजी करते हैं। जी जिस प्रकार से हमारे जो दिशाएं हैं, पूर्व है, पश्चिम जी। है, उत्तर है, दक्षिण है, हम्म, तो हरियाणा प्रदेश में देश में कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से चारों दिशाओं में बटी हुई है। जी। हरियाणा प्रदेश में आप किसी भी देख लें, किसी तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री दावेदार जी। है, कहीं पर रणदीप सुरजेवाला है, कहीं पर किरण चौधरी है, जी। तो इस टाइप से कहीं पर शैलजा है। चार दिशाएं, तो चारों मुख्यमंत्री अलग अलग इनके स्टैंड अपना दावा कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। तो इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी शोभा नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णलाल पवार जी राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बिखराव इस कदर है कि एक नेता यहां पर बयान दे जाता है और पूरी कांग्रेस चुप हो जाती है। यह दर्शाती है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इस तरीके के बयान मानसिकता दर्शाते हैं किसी भी नेता